हेलो डियर व्यूअर्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग ग्राम विकास अधिकारी के हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2018 का पेपर था वो प्रीवियस, ठीक है। और जो 2018 का री एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए हम लोग हिंदी विषय पर बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2016 का पेपर है, परीक्षा तिथि 5/6/2016, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2016। इसमें हम लोग हिंदी सेक्शन में बात करेंगे। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? तो आपसे पूछा गया सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी है। महाकवि सूरदास बात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। बात्सल मतलब जहाँ पे मतलब बच्चों की मनोभावना की बात की जाती है, वहाँ पे इस तरीके से जैसे बालपन की बात करें तो बात्सल रस। सूरदास ने भगवत के द्वादश स्कंधा पर 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं जो सूर सागर में संकलित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मान थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गौघाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्ट मार्ग में दीक्षा देकर कृष्णलीला के पद गाने का आदेश दिया था। तो पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, यानी सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? यति, ठीक है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। छोटे छंदों में सार्थताएं यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंद में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बात क्या कह रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप का मतलब है पूर्ण, ये पूरी तरीके से रुक जाना है, ऐसे ध्यान रखना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयसूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक में आपको पता है इस तरीके से होते हैं, विस्मयसूचक इस तरीके से, विस्मयादिबोधक वाक्य इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अमर्ष क्या है? तो एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है, जो विरोधी को अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। ये अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न एक क्षोभ है। तो अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार, तो एक संचारी भाव। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी और सदुक्कड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, संत कबीरदास सन 1398 यानी कि उनका जन्म है और ये इनकी मृत्यु हुई 1518। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, यानी कि पूछा सकता है कबीरदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के। एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी, यानी कि इन्होंने क्या क्या बात की, जैसे यहाँ पे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, ठीक है। तो पंचमेल खिचड़ी यानी कि अलग अलग तरीके से मिलकर, तो उसको सदुक्कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है, यानी नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त ना होना, ठीक है। कि साड़ी बिच नारी, नारी बिच साड़ी है, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ कभी ना समाप्त होने वाला या अनंत। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक, अब मंडूक क्या है आपको पता है? मंडूक किसके लिए बात कर रहा है? मेढक के लिए बात कर रहा है, ठीक। अब मेढक कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मार देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, यानी कि अब कुएं का मेढक कुएं में ही रहता है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर 11 संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण, यानी कि आपको अरेंज करना है, ठीक है।
तो सामाजिक जीवन में, अब सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो कष्टों के चीर निर्वत का उपाय ही ना कर सके। तो देखिए सी यहाँ पे जो 6 है वो लास्ट हो गया है और पहला, अब यानी कि आपको 11 लाभा से सीक्वेंस लगाना है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है मनुष्य, सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध इस तरीके से। तो कौन सा इसमें देखिए आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा या ला रावा, यानी कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर उसके बाद देखिए यदि क्रोध ना हो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से उपाय ही ना कर सके। तो ठीक है, ध्यान रखना है, कष्टों की चीर निवृत्त का उपाय ही ना कर सके, 6 वाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा, देखिए पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईशान। ठीक है, पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बले शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बले शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बले तो वृक्ष की छाल, मृग छाल, गोलाकार घेरा। तो बले किसका होता है, गोलाकार घेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। तो अव्ययभाव देखिए पाप पुण्य में कौन सा है, द्वंद्व समास। घुड़सवार यानी कि घोड़े के ऊपर सवार, घोड़े के ऊपर सवार, तो इसमें भी अव्ययभाव समास नहीं। पीताम्बर, ठीक है, पीला है जिसका अंबर, तो ये किसके लिए, बहुव्रीहि समास हो गया। तो ऑप्शन बचा है आजीवन। इस तरीके से आप थोड़ा पहचान सकते हैं, आ लगा हो इस तरीके से सब, जैसे आपको दिखेंगे यहाँ पे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन। आपको मोस्टली देखने को मिल जाए तो समझिए अभी आ से आ और यहाँ पे आ, मोस्टली ये होता है, लेकिन जैसे प्रतिदिन है ये भी ध्यान रखना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना यानी कि समय पर आ जाना, तो अधिकरण में पर, तो पर यहाँ पे आया तो अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से, तो अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण मतलब अधिकार कर लेना, अधिकार करोगे तो उसके ऊपर, यानी उसके ऊपर अधिकार करेंगे, तो पर ऐसे याद रखें, अधिकरण। मंदिर, मंदिरा, मंदिर और मंदिरा ये उनका उपयुक्त अर्थ वाला। तो मंदिर आपको पता है कि ये क्या है, पूजा घर है। ठीक है, या पूजा घर जैसे इसमें होगा, तो मंदिरा तो पुजारी नहीं, तो ये पहला तो गलत हो गया। देवालय यानी कि जहाँ पे देव का स्थान है, देवी देवताओं का, और मंदिरा होता है अश्वशाला, यानी कि ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पे मंदिरा का अर्थ है देवालय पूजा, मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, देखिए मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मिश्र वाक्य की बात करा, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। देखिए इसमें और आ गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, कॉमा लगा हुआ है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देखिएगा वीडियो उनको। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बात करने की, खुशियां मनाने की, अपनी पहचान बनाने की, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन ए। सूखे पत्ते प्रतीक है, तो सूखे पत्ते जो है वो किसका है, कि मन के सूनेपन से। ठीक है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो किन कलियों पर हुआ है, तो आपको होता है विचार की कलियों पर। अब डायरेक्ट ये ध्यान रखना है, भाव रूपी कलियां, पैरा को ढंग से समझ कर देना आंसर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो गहनता, देखिए गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों की परिपक्वता, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान है, दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। तो रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो देखो राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, तो अपेक्षा तो यानी कि आएगा लास्ट में, तो अपेक्षा देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें तो नहीं, इसमें तो नहीं, यानी कि बी और डी तो कैंसिल होगा ऐसे ही। अपेक्षा इसमें भी आ रहा है, इसमें रामू की अपेक्षा दोनों जगह नहीं हुआ, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, यानी कि रामू कम होगा, और कम है तो उपेक्षा, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। अलंकार आपको बताना है, मोही सुनि सुनि आवे हासी। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार यहाँ पर है सी, यानी कि विशेष सूक्ति।
यानी कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः ये विशेषोक्ति अलंकार है। यानी कि पानी बिच मीन प्यासी, मीन मतलब मछली, पानी भी मोही शून्य शून्य आबे हंसी, यानी कि पानी के बीच में रहकर और उसको हम सुनते हैं तो हंसी आती है कि उसी से घिरी हुई, तो मतलब उसके पास साधन होते हुए भी, यानी कारण होते हुए भी वो उस पानी का यूज नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है विशेषोक्ति है। ध्यान रखने थोड़े, ठीक है। अलंकार अच्छा पेपर आया था 2016 का। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति मतलब व्यक्ति की बात करें तो राम, रामचरितमानस और गंगा, तो ये सारी व्यक्तिवाचक हैं, यानी कहीं ना कहीं नाम है। ये पुस्तक का नाम, ये नदी का नाम है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से ये राम, तो लखनऊ तो नहीं होगा, लखनऊ स्थानवाचक है, ठीक है। मिठास आपको पता है, मिठास नहीं होगा। ममता ये भी नहीं है। वकील पुस्तक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वस्तु, स्थान, तो वाराणसी है, रामायण है, रामचरितमानस है, गंगा है, मोहन है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची क्या है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, कालिंदी जो है इसका ऑप्शन नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, ठीक है, जानवी, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, उसके बाद है अमर तरंगिनी, और उसके बाद सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें कालिंदी यमुना का, यानी कि जो कालिंदी है, कालिंदनी, वो यमुना का पर्यायवाची। पूछा किसका क्या, गंगा, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए सही वर्तनी कौन सा, तो सही वर्तनी आपको करना है, तो अवनत गलत लिखा हुआ है, मुश्किल भी गलत लिखा हुआ है, मातृभूमि भी गलत लिखा हुआ है। तो मातृभूमि ये करेक्ट लिखा है, मुश्किल ये लिखा है, और अवनत ये है, श्रृंगार करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला गलत होता है यहाँ पे, इस तरीके से केवल ध्यान रखना है। श्रृंगार। समूहार्थक शब्द चिन्ह के, समूह मतलब जो बताए, तो समूह देखो सिंपल सा है, इसमें भीड़ बताएगा, पुरुष है नहीं, ठीक है। आंशिक शब्दों में प्रत्यय क्या, आंशिक प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, तो इक यहाँ पे दिख रहा होगा, इक है, यानी आंशिक इक, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए बाकी के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए, यानी कि अगर गलती नहीं है तो डी को कनेक्ट करें। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो इसमें क्या होगा, यानी कह रहा है कि नीचे दिए गए भाग में त्रुटिपूर्ण बताना है, तो पुलिस द्वारा चोरी, तो शुद्ध वाक्य क्या हो, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के, मतलब पुलिस के द्वारा, यानी कि पुलिस द्वारा नहीं है, पुलिस के द्वारा, समझ ना, पुलिस द्वारा भी नहीं, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद। वो आप बोल चाल में इसको अगर ढंग से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। बधूर्म का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए बधु प्लस उर्मी, तो बधु प्लस उर्म, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे। बड़ा ऊ की मात्रा और प्लस बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ मिलके ही बनाएंगे क्या, दोनों। तो ध्यान रखना है, दीर्घ संधि के अनुसार हर्ष या दीर्घ, बड़ा, बड़ी, मतलब छोटा, छोटी, ऊ औ के बाद के अनुसार समान हर्ष या दीर्घ, इस तरीके से स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बन हो जाते हैं, बड़ा, ये छोटी और फिर बड़ा हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस धर्मार्थ, बधु प्लस बधूर्म, और उसके बाद नारी प्लस नारीश्वर, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बधु प्लस। देखिए दिया ऑप्शन छोटी मात्रा का भी होगा इसमें, ऑप्शन डी, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भिन्नार्थमक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थमक मतलब जो इसमें से ऑड हो, तो अलग कौन सा, पावक, अनिल, अनल, तो बिल्कुल इजीली आप पकड़ गए होंगे कि इसमें कौन सा है, इसमें अनिल, ठीक है। देखिए पावक कृषान और अनल अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। हर्ष का विलोम क्या, तो हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, तो ए तो गलत, उल्लास भी गलत, आनंद भी गलत, यानी कि विषाद। एलिमिनेट भी करके, विषाद भी नहीं पता आपको तो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची, तो मैला यहाँ आ रहा है, तो देखो प्रलय बिल्कुल नहीं है, पंकिल तो क्या होता है, कीचड़, पंकिल, ठीक है। धवल भी नहीं, पामर, तो यानी पंकिल हो गया इसमें। तो गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची शब्द है। धवल का अर्थ क्या होता है, उजला, प्रलय का अर्थ होता है विनाश, पामर का अर्थ होता है दुष्ट, खल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन इसमें 30 थे हिंदी के, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सामान्य बुद्धि परीक्षण है, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, यदि किसी घड़ी में 7 बजकर
30 मिनट हो रहे हैं, तो उस समय घंटे और घड़ी के बीच की सुइयों के बीच डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 11/2m याद रखिए, और 30r प्लस माइनस थीटा, ये फार्मूला है इसके लिए। यानी कि घड़ी के बीच में जो मतलब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। क्या लिखा है मैंने, 11/2m, m मतलब मिनट है, यहाँ पे m मिनट है, और 30r, r मतलब होता है घंटे, और प्लस माइनस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू हम यहाँ अगर माइनस आती है तो माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो देखिए 11/2, तो 11/2 रखना है, 30 रख लेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद बात करेंगे 30 अब इंटू 7, और प्लस माइनस थीटा था उधर, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस थीटा देखिए 2 से कैंसिल होगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11, 11 5 16, यानी कि 165 हो गया। और ये 7 3 जा 21, यानी कि 210 से आपको 165 माइनस करना। 10 माइनस 5 यहाँ से कैरी लिया था, तो ये बचा 10, 10 माइनस 6 4 हो गया, और यहाँ से कैरी लिया तो बचा 45। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है, यस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूले से आ गया। तो रीजनिंग इस वीडियो में डिस्कस हम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग डिस्कस किया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू एवरीवन।